गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर का वर्कशीट 8। अब तक इंटीजर का वर्कशीट 7 तक हम लोगों ने डिस्कस किया। डिटेल्स में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट आर द एडिशंस ऑफ इंटीजर्स, व्हाट आर द मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शंस, डिविजन्स। आज हम पढ़ेंगे एक स्पेशल केस, दैट इज योर एक्सपोनेंट कैसे होता है। एक्सपोनेंट एंड बेस रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं, रीड अलाउड, इसे पढ़ा कैसे जाता है पहले समझते हैं इसको। हाउ डू यू रीड, इसे पढ़ते हैं 5 to the power 2, 5 to the power 2। तो इसका मीनिंग क्या है? 5 स्क्वायर लिखा है, इसको रीड अबाउट 5 to the power 2, 5 to the power। इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई ट्वाइस। कोई सा भी नंबर हो, मान लो एक नंबर लिखा है 2, अगर मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 4 5 बार, इसको कम पढ़ते हैं 2 to the power 5। दो अगर 5 बार मल्टीप्लाई हुए हम 2 to the power 5 लिखते हैं। इस केस में 2 इज कॉल्ड, 2 को कहा जाता है बेस, 2 को कहा जाता है बेस। और जो ऊपर रहता है, ऊपर वाली चीज को कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। और 5 इज कॉल्ड, 5 को कहते हैं एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और पावर भी कह सकते हैं। यार 5 इज नोन एज एक्सपोनेंट और 5 इज कॉल्ड आल्सो नोन एज द पावर। तो यहां तक समझ में आ गया। 2 5 बार था इसीलिए 2 to the power 5 हुआ। सिमिलरली मान लो एक नंबर लिखा है 9 to the power 5, उसका मतलब है 9 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। 9 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4 और 5। 9 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है 9 to the power 5। और इस केस में अगर तुम लोगों को कहा जाए बेस कितना है, यहाँ पर बेस होगा, बेस इज योर 9 ऑन पावर या फिर एक्सपोनेंट कुछ भी कर लो, पावर कितना होगा 5। सिमिलरली इसको कहा जाता है 7 to the power 3 और दिस इज योर -2 to the power 4, -2 to the power 4, दिस इज -10 to the power 3, -1 to the power 18। अब चलते हैं अगला नंबर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्या है? यह 2 नंबर क्या है? कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, फर्स्ट वन इज डन। यहाँ पर लिखना है बेस कितना है, एक्सपोनेंट कितना है। देख लो 7 to the power 5 में बेस इज योर 7, एक्सपोनेंट इज योर 5। तो ये 9 to the power क्यू, तो बेस होगा 9 और पावर होगा 3। सिमिलरली ये होगा बेस होगा -3, पावर होगा 4। ये बेस होगा -1, पावर होगा 6। और एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं 20, बेस होगा 20, एक्सपोनेंट इज योर 2। -10 होगा बेस और ये होगा 7। अगला नंबर, राइट डाउन इन पावर नोटेशन। इसको पावर नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? देखो 4 3 बार है, 4 to the power 3। ये 1 2 3 4 बार है, इसीलिए -2 to the power 4, माइनस है इसीलिए ब्रैकेट दिया। ये 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 to the power 5। यहाँ पर -10 डॉट डॉट 8 टाइम्स कर दिया, क्योंकि 8 बार लिखने पर ज्यादा पेज जाता है, इसीलिए क्वेश्चन ने दिया है 8 टाइम्स, तो होगा -10 to the power 8। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ये -11 to the power 3, ये 33 टाइम्स हुआ है, तो -1 to the power 33। तो ऐसे लिखा जाता है। तो पावर नोटेशन करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर हो गया क्लियर। अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर दिया है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपांडेड फॉर्म। 4 नंबर दिया है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपांडेड फॉर्म। लोग एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा जाए। एक्सपांड में लिखते हैं 2 to the power 5 है, पहला नंबर है 2 to the power 5। एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 5 बार है तो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 बार। उसी तरह बी है 3 to the power 4, 1 2 3 4 4 बार है। सी -7 to the power 3, तो -7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इंटू -7। ठीक है, उसी तरह डी वाला दिया है -12 का स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा -12 इंटू -12। खत्म। ये हो गया राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो पावर हम लिख रहे थे, उसका एक्सपांडेड फॉर्म ने हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन दिया है कंप्यूट द फॉलोइंग। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? कंप्यूट मतलब इसका वैल्यू कितना होगा।
अभी हम तक वैल्यू नहीं निकाले थे। 3⁴ मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। कितने बार? 4 बार मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो आंसर होगा 81। 30 और 81। सिमिलरली बी नंबर दे रखा है -5 का स्क्वायर मतलब -5 इंटू -5, आंसर होगा +25। सिमिलरली सी वाला दिया है -1⁷। देखो -1 इंटू -1 इंटू डॉट डॉट 78 टाइम्स, और तुमको पता है 78 इज ए इवन नंबर, और माइनस को इवन बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर प्लस में आएगा, और -1 को 78 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 +1 अगेन -1 +1, उसी तरह हम 78 टाइम्स -1 इंटू करते जाएंगे, -78 बार इवन नंबर बार मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस आंसर आएगा, इसीलिए आंसर इज योर प्लस में आएगा। ठीक है, क्लियर रखना, जो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब नहीं है कि -1 को 78 बार मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल नहीं, 78 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस तुमको सोचना है इवन नंबर है ऑड नंबर, इसके बाद अपना आंसर कर देना है। जैसे डी नंबर पे दिया है 11⁵, इसका मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11, इसका आंसर होगा 1331। उसी तरीके के आते हैं यहाँ पर, यहीं पर लिख देते हैं ई नंबर दिया है -4³ इंटू -10⁻³ इंटू -1⁻708। देखो -4³ होता है, 3 बार हुआ है तो -4 4 जा 16 4 जा 64 इंटू माइनस, ये भी माइनस होगा, 3 बार हुआ तो 1000 होगा, और ये -1⁻789 ऑड नंबर 1, आंसर इज -1। तो 3 बार माइनस है, आंसर तो माइनस में आएगा, आंसर होगा -64000 इज द आंसर। ठीक है, और एक नंबर यहाँ पर दिया है 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर तुमको पता है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 0 55, so 2500 इज द आंसर। 5 नंबर हो गया है खत्म। चलते 6 नंबर। फाइंड द नंबर विच इज क्यूब ऑफ -9। फाइंड द नंबर क्यूब ऑफ -9, वो नंबर ढूंढो जो क्यूब ऑफ -9 होगा। अच्छा, क्यूब ऑफ -9 दैट मीन्स -9 का क्यूब, -9 का क्यूब कितना होगा? -729। उसी तरह बी स्क्वायर ऑफ 15, स्क्वायर ऑफ 15 मतलब 15 का स्क्वायर 225 होता है। उसी तरीके का सी नंबर फिफ्थ पावर ऑफ -10, फिफ्थ पावर ऑफ -10 कितना होगा? फिफ्थ पावर ऑफ -10, -10 का फिफ्थ पावर मतलब -10⁵, तो आंसर माइनस में आएगा, 1 में 5 0, 1 2 3 4 5 0। बड़े आसानी से करना है। जब भी 10 वाला आंसर दियो ना, 10 का पावर बड़ा आसान है, जैसे -10⁵, 1 में 5 0, उसी तरीके तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। -10⁶, 1 में 6 0, -10⁷, 1 में 7 0, -10 या फिर 10⁵, 1 में 5 0। बाकी माइनस तो डिसाइड करता है माइनस इवन नंबर है या ऑड नंबर। इवन नंबर हुआ तो प्लस में, ऑड नंबर हुआ तो माइनस में। ये तो आ गया होगा समझ में। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 10 के केस में मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, जितने पावर है उतने जीरो लिख लेना है, जितने पावर उतने जीरो। अब डी नंबर क्या है? 19th पावर ऑफ -1, 19th पावर ऑफ -1, 19th पावर ऑफ -1, इसका मतलब -1 टू द पावर 19, -1, क्योंकि 19 एक ऑड नंबर है, -1 ऑड नंबर पर आएगा तो आंसर माइनस में आएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। 7 नंबर ए को दिया है 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, आंसर हो गया 25, खत्म। उसी तरीके का 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 4 का क्यूब होता है 16, 16, तो आंसर हुआ -8। आगे 1 का क्यूब, 1 को 3 में 1 होगा, 2 का क्यूब होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 प्लस 1 28 प्लस 8 36 होगा आंसर। नंबर ये वाला -10 का क्यूब हुआ -1000 बोला था मैंने, और ये
तो 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस में होगा और ये -100 -10 होगा। अब क्लियरली ये आंसर हो गया -1000 प्लस 90। 100 से 10 गया 90 प्लस 90। अब 1000 से 90 माइनस हुआ तो 910 ही हुआ ना माइनस। अगला नंबर, अब ये वाला देखते हैं। 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 2 का क्यूब होता है -8। तो आंसर आएगा 27 प्लस 8 इज इक्वल टू 35। एक -1 को 16 बार करेंगे तो +1 आएगा, 36 बार करेंगे +1 आएगा, 7 बार करेंगे -1 आएगा और ये 54 टाइम्स करेंगे तो +1 आएगा। तो +1 -1 कट जाएगा, 1 + 1 2 होगा आंसर। उसी तरह के 8 नंबर, सब्ट्रैक्ट क्यूब ऑफ -2 फ्रॉम क्यूब ऑफ 2। अच्छा, पहले लिखना है सब्ट्रैक्ट द क्यूब ऑफ -2। तो -2 का क्यूब होता है -8, देन 2 का क्यूब होता है 8। सब्ट्रैक्ट करना है क्यूब ऑफ -2 फ्रॉम द क्यूब ऑफ 2। तो क्यूब ऑफ 2 था 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको सब्ट्रैक्ट करना है 8 से माइनस ऑफ -8। तो 8 + 8 इज इक्वल टू 16। यहाँ पर गलत क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बच्चे अक्सर धोखा खा जाते हैं, ये कर जाते हैं 8 -8 करके 0 कर जाते हैं, या तो -8 करके -16 कर जाते हैं। धोखा खा जाना है, नहीं खाना है, गलत है। सही आंसर यही है, क्योंकि पहले देखना है सब्ट्रैक्ट करना है। किससे करना है, क्यूब ऑफ -2। क्यूब ऑफ -2 -8 आया, फ्रॉम मतलब पहले आएगा तो क्यूब ऑफ 2 8 माइनस -2 का क्यूब -8, तो आंसर होगा +16। क्लियर, ध्यान रहे इस बात का। आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या करना है, वेरीफाई करना है। 9 नंबर का ए वेरीफाई करना है। एलएचएस ले जाते हैं, -2 to the power 5 into -2 to the power 3। देखो -2 to the power 5 तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -32, इंटू 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -8। 2 का क्यूब 8, तो माइनस और माइनस प्लस में हो जाएगा। आंसर कितना, 32 8 जाए 8 2 जा 16, 8 3 जा 256, 256 वो भी प्लस में। और आरएचएस में कैसे करेंगे, आरएचएस दिया है -2 to the power 8, -2 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। वेरीफाइड हो गया। क्लियर। उसके बाद आता है बी नंबर। बी नंबर भी सेम वे में करेंगे, एलएचएस ले जाएंगे 6 to the power 5 into 6 to the power 4। तो 6 to the power 5 के केस में 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। 6 को 5 बार मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ना, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है 36 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से 36 से, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36। 2 बार अगेन 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 into 36 करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे अगेन एक 6 into 6, तो 36 into 36 into 6, तो आंसर होता है 777। ये मल्टीप्लाई करने पर आता है 777 उसके बाद आरएचएस करेंगे, आरएचएस 6 to the power 9 मतलब 6 into 9 बार डॉट डॉट 9 टाइम्स, उसका भी आंसर सेम आएगा 777। तो मैच हो गया, वेरीफाई हो गया, करेक्ट ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमने अभी तक करके देखा 2 to the power 5 इंटू -2 to the power 5 इंटू -2 to the power 3 -2 to the power 8 हुआ, और 6 to the power 5 इंटू 6 to the power 4 6 to the power 9 ये भी हुआ। अब चलते हैं सी नंबर की तरफ। सी नंबर कह रहा है एलएचएस लेंगे 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 से 9 गया 16। अब 4 का आरएचएस करते हैं, आरएचएस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये भी सही हो गया। एलएचएस इज इक्वल टू, डी नंबर दिया है 12 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। एलएचएस करते हैं 12 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 169। RHS 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169। LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी हो गया वेरीफाइड, ये भी हो गया वेरीफाइड। तो फिर चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर जो दिया है ट्रू और फॉल्स। 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर क्यू, गलत है, कभी नहीं होगा, ये फॉल्स है। 9 टू दी पावर 7 डिवाइड 9 टू दी पावर स्क्वायर, ये ट्रू है, सही है। ये 5 टू दी पावर 2 3 3 2 5 1 6, ये भी सही है, ट्रू है। अभी अभी हमने करके देखा 6 टू दी पावर 3 प्लस 6 टू दी पावर 2, ये गलत है, ये फॉल्स है, प्लस के केस में नहीं होगा। क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, फॉल्स है, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होगा। -1 टू दी पावर 101 -1, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। 1 का क्यूब 3, ये फॉल्स है, गलत है। क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कभी नेगेटिव नहीं होता, ये भी फॉल्स है। पॉजिटिव का कहाँ नेगेटिव रहेगा। 3 का स्क्वायर 6, ये भी फॉल्स है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 होता है। कभी मत धोखा मत खाना, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 नहीं करना, ये गलत है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 होता है। 6th पावर ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, 6th पावर ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, ये सही है। 6th पावर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर का ए है व्हाट पावर ऑफ 2 इज 32। तो पहला है 2 इज 32, कौन सा पावर है, 5th पावर, आंसर होगा 5th पावर, क्योंकि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आंसर होगा 32। सिमिलरली बी वाला -4 इज 64, थर्ड पावर of -4 is -64. Similarly C 10 is 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 0, fifth power of 10 is equal to 1 में 5 0, 1 लाख 1 2 3 4 5, हो गया D। -5 थर्ड पावर of -5 is -125। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नहीं वर्कशीट कंप्लीट। आज के क्लास को यही रखेंगे, फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, नई वर्कशीट के साथ, एक नए एनर्जी के साथ और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप पुराने हैं तो चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को अच्छे से लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जरूर देना। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।